आज के ज़माने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। ये हम नहीं, इस युग की सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं भी मुसीबत का पल ज़रूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मकता विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में से सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा हो जाएगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहाँ खुद को समझ लेना बेहतर होता है। बदन है मिट्टी का, सांसें सारी उधार हैं। घमंड भी है तो किस बात का, यहाँ हम सब किराएदार हैं। परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानी पर कदम रखा वह जीत गया, और जिसने अपने परेशानी को सर पर सवार किया वह टूट गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूँ निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वो ईश्वर आपका हाथ थाम ही लेगा। क्रोध के समय थोड़ा रुकना सीखो, और गलती के समय थोड़ा झुकना सीखो। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसका मोह करोगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। जीवन में इतना सबक तो मिल गया। फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का एक अलग ही मज़ा है। इसमें डर नहीं होता है किसी के छोड़ जाने का। तुमने खुद को कमज़ोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो कोई दूसरा नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करो। सही रास्ते पर चलना ज़रा मुश्किल है, पर उस रास्ते से आपको कोई गिरा नहीं सकता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि ये वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। माँ के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हमको हीरा ही बनाया है, बस शर्त ये है जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी ज़रूर मिलेगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा, और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर
संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा ही लगता है। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, एक है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उनको नज़रअंदाज करना सीखो। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं। जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएंगे और ना ही आप नई चीज़ें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आज़ादी पर निर्भर होती है और आज़ादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी होती है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप ज़रूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थरों की मार सहनी ही पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया हुआ धन दुख ही दुख देता है। चुप रहने से बड़ा जवाब नहीं और माफ़ करने से कोई बड़ी सज़ा नहीं होती। जब मेहनत करने से भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलते हैं, जड़ नहीं। किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझने लगना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना जाता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषता को सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं रखता। आलसी व्यक्ति भी कभी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐशो आराम प्यारे हो, वह आलसी व्यक्ति भी कभी सफल नहीं हो पाएगा। मेहनत करना जिसे अच्छा नहीं लगता, भला वो व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो कभी आलस मत करना। अपने काम को कभी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय के महत्व को ना समझकर उसे व्यर्थ ही गंवाता रहता है, अंत में उसके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं बचता। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा ना होना। जीवन में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसे खुद पर भरोसा हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है वो कभी सफल नहीं होता। एक बार दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाते हुए कहते हैं, प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तब मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। इसमें मेरा
क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने भी मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे अपनी शिक्षा नहीं देना चाहते थे। इसमें मेरा अपराध क्या था? द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं एक राज परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा कि हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो। मेरा जब जन्म हुआ तब मैं कारागार में था। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उस रात मुझे मेरे माँ बाप से अलग होना पड़ा। जहाँ पहुँचा मुझे हर वो काम वहाँ करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में करना पड़ता है। गायों का गोबर हाथ से उठाना। जब मैं चल नहीं सकता था, प्राणघात हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। ना मेरे पास बचपन में शिक्षा देना, ना महल था, ना कोई गुरुकुल था, ना कोई विशाल सेना थी। लेकिन तब भी मेरे मामा मुझे उनका सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। मेरे भी जीवन में चुनौतियाँ लगातार आईं। अन्याय होता रहा। जीवन में कितनी बार अन्याय हो रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं रहता। जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास कितना ज्ञान है जिसका आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ते हैं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता है। कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़िंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो नाम के होंगे वो दूर हो जाएंगे। कोई धन से बड़ा नहीं होता, कोई पद में और कोई आयु में, लेकिन हकीकत में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा है। समय हमेशा आपके साथ होता है, बस बुरा है या अच्छा ये आपके कर्म तय करते हैं। दुनिया उसी की कद्र करती है जो खुद को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो जरा सी मुसीबत देखकर हार मान जाता है। सपना हमेशा बड़े से बड़ा देखो। चांद ना भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो ज़रूर पहुँचोगे। देर लगेगी मगर सब सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। मेरी मानो दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। कमज़ोर कोई नहीं होता, मजबूरियाँ कमज़ोर बना देती हैं और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ़ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा में से बहकर हृदय को स्वच्छ कर देते हैं। जिंदगी में हार एक शब्द है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। एक बार की बात है, एक अमीर व्यक्ति था। जो व्यक्ति श्री कृष्ण का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक बार वो अमीर आदमी घूमने के लिए अपनी नाव लेकर समुद्र में चला जाता है। फिर वह समुद्र में घूमते घूमते बहुत आगे निकल जाता है। तो इतने में अचानक से समुद्र में ज़ोर का तूफान आ जाता है, जिस कारण से उस अमीर व्यक्ति की नाव पानी में डूबने लगती है। जो फिर वो अपनी जान बचाने के लिए नाव से कूद जाता है। फिर वह समुद्र में तैरते हुए एक निर्जन टापू पर पहुंच जाता है, जहां जो दूर दूर तक उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। इतने में समुद्र के किनारे उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। थका हारा वह व्यक्ति उस झोपड़ी में जाकर सो गया। इतने में फिर से समुद्र में जोर का तूफान आ गया और जो वो अमीर व्यक्ति जिस झोपड़ी में सोया था, उस झोपड़ी के ऊपर बिजली गिर गई, जिस कारण से झोपड़ी में आग लग गई।
फिर वह व्यक्ति किसी तरह अपनी जान बचाकर झोपड़े से बाहर निकल आया। उसकी जान फिर भी बच गई। एक बड़ी सी नाव वहीं से गुजर रही थी। उस नाव के चालक को एक दूर धुआं दिखाई देता है। वो नाव चालक उसी दिशा में अपनी नाव को मोड़ देता है कि शायद किसी ने मदद के लिए ये आग जलाई हो। वो चालक अपनी नाव उस आग की तरफ ले जाता है। जैसे ही वो नाव चालक उस आग के पास जाता है तो उसे आग के पास एक व्यक्ति दिखाई देता है। फिर वो नाव चालक नाव से उतरकर उस व्यक्ति के पास गया और उसकी मदद करते हुए उसे अपने नाव में बिठा लिया। इस तरह उस अमीर व्यक्ति की जान बच जाती है। फिर वह व्यक्ति नाव में बैठकर यही सोच रहा था कि जो कुछ भी ईश्वर करता है अच्छे के लिए ही करता है। अगर मेरी झोपड़ी जली नहीं होती तो मैं शायद इस टापू पर ही मर जाता, क्योंकि इस व्यक्ति के लिए यह कहावत जो होता है अच्छे के लिए होता है चरितार्थ हो गई है। और वह व्यक्ति ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, वह आपको बुरा लग रहा है, परंतु वो सच में बुरा नहीं होता। आज आपको लगता है कि जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, परंतु आने वाले समय में आपको पता लगता है कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए ही हुआ है। कमाल है ना। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जिस व्यक्ति को अपने रिश्तों की कद्र नहीं होती, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले खड़ा रहना। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो दोगे। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो अकेले रहने का आनंद लेना सीखें। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलें। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। जो लोग षड्यंत्र ही करते रहते हैं, एक दिन वो खुद ही बड़े षड्यंत्र का शिकार बन जाते हैं। जब मन खराब हो तब बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि खराब मन को बदलने के मौके बहुत मिल जाएंगे, लेकिन शब्दों को बदलने के मौके फिर नहीं मिलते। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए समय बर्बाद ना करें। जो हो गया उसे सोचना नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ज़िंदगी में अहमियत उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। सीख की बातें तो सिर्फ स्वयं के लिए होती हैं, दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जा सकती है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकई राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। धैर्य रखना, निराश मत होना कभी, क्योंकि जिसने तुमको लिखा है वो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत ही मुश्किल से मिलता है, और ऐसा कोई मिले तो उसे संभाल कर ज़रूर रखना। अगर आप ज़िंदगी में दुख को नहीं झेल सकते तो आप सफलता को भी नहीं संभाल सकते। सफलता का मिलना तो तय है, देखना ये है कि आप उसकी कीमत चुकाने को तैयार हैं। जीवन का मतलब खुद को ढूंढना नहीं, बल्कि खुद को निर्माण करना है। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, लेकिन सरस्वती की नहीं। इसलिए अपने बच्चों को धनवान से पहले शिक्षित बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो भी करना खुद के दम पर करना, क्योंकि खुद के दम पर रचा गया इतिहास ही
दुनिया याद रखता है। जो मिला उसमें ही खुश रहना सीखो। हाथों की सभी उंगलियां ही सिखाती हैं, दुनिया में बराबर कोई नहीं है। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला मित्र है तो वो है अनुभव। अहंकार चाहे किसी भी चीज़ का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। अपनी अंतर्मन और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। आपके अच्छे कर्म आपको वो सब देंगे जो हर हाल में आपके हैं। ज़िंदगी में जब खुद चोट लगती है, दूसरों के जख्म भी तभी दिखाई देते हैं। सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज़्यादा सफाई देनी पड़ती है। बड़ी हिम्मत दी है उसकी जुदाई ने, ना ही किसी को खोने का डर है आज, ना ही किसी को पाने की चाह। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। जो हम दूसरों को देंगे वही हमें भी मिलेगा। ज़माना क्या कहेगा ये मत सोचो, क्योंकि ज़माना बड़ा अजीब है। ये नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से डरने लगता है। देर लगेगी मगर सब सही होगा। हमें जो चाहिए वही मिलेगा। मेरी मानो दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। अगर दो लोगों की कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, दिमाग से निभाया जा रहा है। कुदरत का नियम है, चमकता वही है जो सहन करने की क्षमता रखता है। ये दुनिया बहुत मतलबी है, जिस पर पूरा भरोसा होता है वो भी धोखा दे जाता है। हम भी जानते हैं मशहूर होने के तौर तरीके, पर दिल को जो जिद है अपने ही अंदाज से जीने की। कभी कभी किसी के लफ्ज़ हमें इतने चुप जाते हैं कि हम चुप से हो जाते हैं और सोचते हैं क्या वाकई में हम इतने ही बुरे हैं। अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहोगे तो आप वर्तमान को भी खो दोगे। आँखों के पर्दे भी नम हो गए हैं, बातों के सिलसिले भी कम हो गए हैं। पता नहीं गलती किसकी है, वक्त बुरा है या बुरे हम हो गए हैं।